पति आया, गाड़ी में बैठा, पत्नी बच्चे को लेकर के जाना था शहर की तरफ और जाने लगा जंगलों की तरफ। माँ बेटे दोनों आपस में मिल रहे थे। अच्छा बेटा भी माँ से दूर था, इतना रोया कि आंख भी उसकी बिल्कुल मोटी हो गई थी। माँ के हृदय से लग गया और इतने में पति गाड़ी चला रहा और पति भी फपक के रो रहा है खूब। तो पत्नी का ध्यान पति की तरफ गया। अरे अब क्या हो गया भाई, जब बेटा खो गया तब तो आप नहीं रो रहे थे, अब तो हमारा बेटा मिल गया, हमारे आंखों का तारा मिल गया, अब क्यों रो रहे हो? पति गाड़ी नहीं चला पाया, इतना फपक के रोने लगा, गाड़ी खड़ी कर दिया। बोले हमको लगता है कि आप रास्ता भी भटक गए हो, जाना है शहर, जा रहे जंगलों की तरफ। बोले सच में प्रिय, रास्ता में तो 14 साल से भटका हुआ था, सही रास्ते पर तो आज जा रहा हूं। आज मुझे ज्ञान हुआ एक मां के लिए बेटा क्या होता है। तेरा बेटा 4 घंटे के लिए खो गया तो तू प्राण दे रही थी, और तेरा पति भी किसी का बेटा है, तेरे कारण अपनी मां भूल गया हूं। अगर तू 4 घंटे नहीं जी सकती तो 14 साल से कैसे जीती हो? पता नहीं उसने भोजन किया कि नहीं किया, वो जी भी रही है कि नहीं जी रही है। बहुत दुख सहा है मेरी मां ने। उसने मुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, इस योग्य बना दिया कि मैं आज इतने बड़े पद पे हूं, और सब कुछ त्याग करने के बाद मैं अपनी मां को ही भूल गया, केवल तेरे कारण। आज मुझे ज्ञान हुआ कि तू अपने बच्चे के बिना 4 घंटे नहीं जी सकती, तो पता नहीं मेरी बूढ़ी मां कैसे जीती होगी, किस दुख में होगी। जीवन का यही यथार्थ है, अब जितना जीवन जीऊंगा मां के चरणों में जीऊंगा। मां है तो सब कुछ है, और मां नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। यथार्थ यही है, जिस दिन माता पिता नहीं रहते ना, तब घर काटने को दौड़ता है। किसी बिस्तर पे पापा जी रहते थे, मेरी मम्मी रहती थी, मम्मी कहाँ चली गई? आपने देखा होगा जीवन में हम कितना भी गलत कार्य कर जाएं, पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, आएगा तो आज घर से निकाल दूंगा। पर बीच बचाव में माँ खड़ी रहती, देखो ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं। अच्छा बच्चे को भी रहता है कि घर में माँ है, अभी जाऊंगा तो माँ ढाल बन करके खड़ी हो जाएगी। अच्छा यही होता है, कई बार पिताजी कुछ दंड भी दे देते हैं, पर उस दंड को माँ सहती है। रात्रि में बच्चा भोजन नहीं करता, सब भोजन करके सो जाते हैं, तो रात्रि के 10-11 बजे माँ आती है, बस हो गया। एक तो गलती भी करता है, ऊपर से रुष्ट भी हो जाता है। नहीं माँ, इतना हमने गलती नहीं किया जितनी सजा पिताजी ने दिया 4 लोगों के सामने। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। तो माँ कहती ठीक है घर छोड़ देना ना, अभी तो भोजन कर ले। अरे माँ मैं भोजन करूं या ना करूं, किसी से क्या मतलब? नहीं किसी से नहीं, किसी से तो है। तूने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया। कितना भी नास्तिक बेटा होगा सुन ले कि माँ ने भोजन नहीं किया है, तो उसी समय उठ के खड़ा हो जाता है। मैया यही भागवत है, यही राम कथा है। माता पिता सुखी है तो घर में यज्ञ है, तपस्या हो। माता पिता नहीं सुखी है। और बेटा जैसे ही अपने गांव पहुंचा, उसकी बूढ़ी मांधी हो गई थी रो रो करके। लोगों ने देखा, दौड़ करके संदेश दिया, अरे मैया तेरा बेटा तो बहुत साहब बन गया, कार मोटर से आया है, नाती भी है। और अंधी माँ उठी है, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोले प्रभु 14 साल से दुख भोग रही थी पर मरना नहीं चाहती थी, क्यों? मुझे ये विश्वास था कि एक दिन मरते मरते मेरा बेटा अवश्य आएगा, और शाम सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते प्रभु। और जब बेटे ने अपनी माँ को देखा है, माँ के चरणों में गिर पड़ा और इतना रोया है, इतना रोया। माँ इस जीवन को धिक्कार है, जिस बेटे को पाल पोस करके तूने बड़ा कर दिया, और मैं अपनी माँ को ही भूल करके चला गया। आगे का जितना भी जीवन है माँ तेरे चरणों में ही व्यतीत होगा। और बेटे ने माँ को बैठाया और भगवान से उसने कहा, प्रभु जिसकी याद में आंखें चली गई ना, मेरी आंखें ले लीजिए और मेरी माँ की आंखों को वापस कर दीजिए प्रभु। तो करबद्ध प्रार्थना है, माता पिता की सेवा बन पाई तो सब कुछ है। आइए हमारे अमित शास्त्री जी की बड़ी सुंदर रचना माँ के ऊपर एक गीत है, सभी बच्चों को समर्पित है।
माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन हो, माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना